टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती वीडियो की चारों पालियों की जो पेपर है वो समाप्त हो गया है। कब तक इसका जो आंसर की है वो आएगा, किस पाली का पेपर कठिन था, किस पाली का पेपर आसान था, संभावित जो कट ऑफ है वो कितना हो सकता है, सेफ स्कोर कितना हो सकता है और किस पाली के छात्रों को फायदा हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, बहुत सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि किस पाली का पेपर कठिन था और किस पाली का पेपर आसान था। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कट ऑफ पर और अन्य आंकड़ों की चर्चा करेंगे। तो इसमें जब पहले दिन का पेपर हुआ था तो अच्छा, जो 2018 में रद्द हो गया था वही वाला है। तो आप ये बताइए जो है कितने विद्यार्थी आए थे? इसमें लगभग वही 40% विद्यार्थी उपस्थित थे। 60%। तो इसी में मैंने बहुत सारे छात्रों से बातचीत की थी और आपको दिखाया भी था। छात्रों का यही मानना था कि जिस प्रकार का पिछला पेपर था लगभग उसी प्रकार का ये वाला भी पेपर था, लेकिन जो 26 तारीख को फर्स्ट पाली का पेपर था वो थोड़ा सा आसान था। कठिन नहीं था, ये वाला ज्यादा टफ आया है। नहीं, टफ नहीं था जी, थोड़ा हल्का करने में पूछा था। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपके हिसाब से आप कितनी मिनट बन सकती है? आप कुछ अनुमान लगा नहीं सकते। ये लगभग वही 110 क्वेश्चन या लगभग जाएगी 110 क्वेश्चन। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन सा कठिन था कौन सा आसान था, तो इसका एक निश्चित क्वेश्चन बैंक था, उसी के हिसाब से क्वेश्चन लाए गए थे और चारों पालियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें विद्यार्थी अटक गए और जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा कि इस पाली का जो पेपर है वो कठिन था। अगर थोड़ा बहुत अंतर की बात करें तो जो 26 तारीख को प्रथम पाली का जो पेपर था ये थोड़ा सा आसान श्रेणी में रखा जा रहा है फर्स्ट पाली का, और सेकेंड पाली का पेपर कठिन में रखा जा रहा है 26 तारीख को। इसी तरीके से जो 27 तारीख को पेपर हुआ था तो 27 तारीख का पेपर भी थोड़ा सा आसान श्रेणी में रखा गया है प्रथम पाली का, और 27 तारीख का यानी कि कल का द्वितीय पाली का जो पेपर था, द्वितीय पाली का पेपर था, ये कठिन श्रेणी में रखा जा रहा है। 2-3 नंबर का इसमें अंतर आएगा इन, और यानी कि जो 26 तारीख से लगातार जो पेपर है वो टफ होते गए हैं। अगर अंतर होगा तो यूपी ट्रिपल एससी नॉर्मलाइजेशन अपना सकता है निश्चित तौर। और 26 तारीख को जो सेकेंड मीटिंग में जिन विद्यार्थियों का एग्जाम था, 27 तारीख कल जिन विद्यार्थियों का एग्जाम था, इन दोनों पालियों के विद्यार्थियों को कुछ नंबरों का फायदा हो सकता है। यूपी ट्रिपल एससी नॉर्मलाइजेशन के द्वारा इन विद्यार्थियों को कुछ लाभ दे सकता है 2 या 3 क्वेश्चन का। वो यूपी ट्रिपल एससी अपना चेक कर लेगा कि कठिनाई का स्तर क्या है, उस हिसाब से नंबर देगा। वैसे हमने लोअर का एग्जाम अगर किसी को याद आ रहा हो प्री का, तो उसमें कुछ विद्यार्थियों के 20-20 नंबर बढ़ गए थे, 22-22 नंबर बढ़ गए थे। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, लोअर 2019 की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कितना नंबर बढ़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे संभावित स्कोर की और कट ऑफ की। तो संभावित स्कोर और कट ऑफ वगैरह ये बहुत सारे जो फैक्ट होते हैं उस पर डिपेंड होता है, और जैसे कि पदों की संख्या कितनी है और पेपर का जो स्तर है वो कैसा है और कितने विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया है। तो अगर हम लोग आवेदन को देखें तो लगभग 14,27,000, ये देखिए लिखा हुआ है 14,27,172 विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था, और 1953 इसमें पोस्ट थी, पदों की संख्या कम थी, और 9,12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। मात्र 36% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, और 5,14,206 छात्र हैं टोटल जिन्होंने ये परीक्षा दी है। मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे चैनल वाले थे जिनका ये कहना था कि पिछली बार लगभग 9 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और इस बार 5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। तो इसमें से जो कंपटीटर है वो सारे परीक्षा देने गए थे, इसलिए कट ऑफ में कोई अंतर नहीं आएगा। ये उनका एक तर्क था, जबकि मेरा तर्क दूसरा है कि जो कंपटीटर थे 9 लाख, वो कंपटीटर क्या 5 साल बैठे रहेंगे? उनका चयन कहीं होगा नहीं। जो अच्छे कंपटीटर थे वो 5 साल कैसे बैठ सकता है? उसका चयन तो कहीं ना कहीं हो ही गया होगा ना। तो इसका लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी कहीं चयनित हो गए हैं। और हालांकि मौसम इतना खराब नहीं था कि मौसम की वजह से विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं गए थे। तो यहां पर 2018 की वैकेंसी है, 2018 की ये वैकेंसी है, 22 दिसंबर को शायद परीक्षा हुई थी। तो तब से लेकर के अब तक बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं। पीसीएस की 3-4 वैकेंसी, 2 आरओ की वैकेंसी 17 वाली बाद में कंप्लीट हुई, उसके बाद में फिर ये 2021 की कंप्लीट हो गई। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, अन्य राज्यों की वैकेंसीज, यूपी ट्रिपल एससी की लोअर इत्यादि की वैकेंसी, 69,000 शिक्षक भर्ती
ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जहां पर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो चयनित हो गए। वो सारे के सारे कंपटीटर हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, वो चले गए हैं जिनकी संख्या लगभग 50,000 हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड में लगभग 10,000 सीटें थी। इसी तरह एलटी ग्रेड में भी जीएस आता है, ऐसी बात नहीं है, आया था। एलटी ग्रेड में भी पीजीटी 69,000 मैंने अभी नाम गिनाया, पीसीएस, आरओ बहुत सारी भर्तियां। तो लगभग 50,000 जो मेन कंपटीटर है वो चला गया, कहीं चयनित हो गया। तो कैसे नहीं इसका लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पर यह लाभ मिलेगा जो विद्यार्थियों की जो संख्या है जो कम है। और पिछली बार का जो कट ऑफ लगभग 106 क्वेश्चन के आसपास था, 105-6 क्वेश्चन के आसपास था। उसके पीछे मैंने पहले पिछले वीडियो में, जब एग्जाम नहीं हुआ था उसके पहले भी मैंने एक संभावित वीडियो बनाया था, संभावित कट ऑफ का वीडियो। तभी मैंने कहा था कि ये जो वीडियो का जो ज्यादा कट ऑफ गया पिछली बार, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण और भी है, वो है रंगाई पुताई ओएमआर की। अगर इस बार ओएमआर की रंगाई पुताई अंदर से नहीं होती, देखिए बाहर से तो इस बार नहीं हो पाया कुछ, क्लियर कट है। नहीं तो मैं सबसे पहले वीडियो बनाता हूं, और मैंने वीडियो बनाए भी हैं, जो सॉल्वर वगैरह पकड़े गए हैं और बहुत सारी चीजें हुई हैं। और इस बार उतना धांधली नहीं हो पाई है। लोग बैठे रहे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, पेपर आ रहा, भेज रहे हैं, लेकिन पेपर नहीं आया। आया भी था तो 15-20 क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के आए थे, और वो लास्ट में आए थे, उससे कुछ होता नहीं है। किसी विद्यालय ने साथ भेजा होगा, तो 10-20 क्वेश्चन से कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो इस बार जो बाहर से धांधली नहीं हो पाई है, एक कारण ये, और अंदर से भी धांधली नहीं होगी, जहां तक संभावना यही है। तो एक तो कारण ये भी है कि इस बार धांधली का ना होना, विद्यार्थियों की उपस्थिति का कम होना, पुरानी भर्ती होना, कई कंपटीटर कहीं चयनित हो जाएंगे, एक कारण ये। और पेपर के पैटर्न के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेम वही पैटर्न था। रीजनिंग ने खूब छकाया है, जीएस जीके स्टैटिक जीके ने भी छकाया है। इतना आसान पेपर इसका भी नहीं था। बहुत पुरानी पुस्तकें पूछी गई थी। अगर आपको याद आ रहा हो, बिल क्लिंटन की जो किताब है, कपिल देव ने कौन सी किताब लिखी है, करंट की कोई किताब नहीं आई। जो भी करंट की दुकानों में जो बुक्स मिलती है, किसी से क्वेश्चन नहीं फंसा। अगर फंसा हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसे लगता है जैसे पेपर काफी पहले बन गया हो। रीजनिंग के वन लाइनर क्वेश्चन भी बहुत कठिन। ये कल का पेपर था, मैं देख रहा था, ये देख सकते हैं। ये देखिए, कल एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। ये देखिए कागज को कितनी बार यहाँ पर मोड़ा है, और बताया कि क्या कौन सा फिगर बनेगा। इतनी बार मोड़ने से तो पूरा कागज फट जाएगा और कोई फिगर बनेगा ही नहीं। डायस के क्वेश्चन भी देखिए, ये काफी कठिन थे, जिसमें समय लग रहा था विद्यार्थियों को, हालांकि इसको विद्यार्थियों ने कर लिया। इसी तरीके से अगर हम लोग हिंदी को देखें तो हिंदी में भी मिला जुला आया था। साहित्य से भी क्वेश्चन थे, ग्रामर से भी क्वेश्चन थे। जिसका साहित्य वाला अच्छा है, पुस्तकें वगैरह रटी हुई हैं, उसका ग्रामर गलत स्ट्रांग नहीं रहता है। तो इस बार जो मिला जुला पेपर आया था, और जो ग्रामर थी वो भी बहुत आसान नहीं थी। तो पेपर का लेवल मैं वही रखूंगा जिस प्रकार का पेपर पिछली बार का था, और यही कारण है कि जो कट ऑफ है वो लगभग उतनी ही जाएगी जितनी बार की पिछली वाली कट ऑफ थी। 1 या 2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, +-2 देखिएगा, और मुझे लगता है कि ये कट ऑफ होनी चाहिए। जनरल और ओबीसी को मैंने एक ही में रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें आप +2 या -2 कर सकते हैं, यानी कि 103 से लेकर के 107 के आसपास होना चाहिए। और ओबीसी का भी बराबर पर ही रखा है अभी, और एससी का 99 के आसपास हो सकता है, एसटी का 95 के आसपास हो सकता है, फीमेल की और कम हो सकती है पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार शायद 99 क्वेश्चन था, इस बार 97 क्वेश्चन के आसपास हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि महिलाएं जो है बहुत सारी अब्सेंट थी। कई कारण हो सकते हैं कि जो छात्राएं होती हैं उनके पास समय कम होता है, शादी वगैरह हो जाती है, या अन्य कारण जो भी हो, पुरानी भर्ती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो संभावित कट ऑफ ये हो सकती है। आप लोग भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कोई निश्चित स्कोर नहीं है, ये केवल बहुत सारे आंकड़ों पर और अनुमान पर और संभावना पर ये बनाया गया है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर